साथियों नमस्कार। पिछले वीडियो में हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट जो क्रेट एग्ज़ाम कहलाता है उसके विषय में कुछ सामान्य बातें की थी। अब हम इस वीडियो में विस्तृत बुलेटिन देख लेते हैं, सीट मैट्रिक्स और सिलेबस से लेकर तमाम बातें। कई सारे कमेंट्स में सवाल कुछ पूछे गए थे, उनके जवाब भी इसमें मिल जाएंगे और अन्य जानकारी भी विस्तार से बात हो जाएगी। तो इसमें हम कुछ नॉर्मल बातें कर ही लिए थे कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, इलाहाबाद में होगा और क्रेट लेवल 1 लेवल 2 दो लेवल हैं इसमें। लेवल 1 मतलब एंट्रेंस होगा, लेवल 2 मतलब आपका जो है इंटरव्यू होगा। ये चीज़ें हमने बात कर ली थी। अब इसमें आइए कुछ और बातें देख लेते हैं, जैसे कि एडमिट कार्ड आपका, अभी एडमिट कार्ड एंट्रेंस टेस्ट की डेट जारी नहीं की गई है, वो बाद में आ जाएगी। तो ये है। एक चीज़ और है कि गैप ईयर का कोई आपका जो न तो नेगेटिव नंबर है आपके एंट्रेंस में, न तो गैप ईयर का कोई मार्क्स आपके कटेंगे। ठीक है, ये भी है। और इसके अलावा कुछ है और बातें, जैसे कि मैंने बता ही दिया था कि ज़्यादा क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं वो, उन्हें भी अनिवार्य है कि वो एंट्रेंस देंगे ही, सबके लिए अनिवार्य है। केवल टीचर्स के बच्चों या और आर्मी ऑफिसर के बच्चे, उनके लिए छूट है, और विदेशी जो स्टूडेंट है उनके लिए छूट है एग्ज़ाम की। ये सारी बातें मेन हमने कर लिया था। अब हम कुछ और बातें देख लेते हैं, जैसे कि जो आपका पेपर पैटर्न की बात हमने किया था कि पेपर 1 जो है 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, 2 मार्क्स से रहेंगे 50 क्वेश्चन, 2-2 मार्क्स के। उसमें 25 रिसर्च के क्वेश्चन और 25 आपके सब्जेक्ट के। फिर पेपर 2 जो रहेगा वो सब्जेक्टिव रहेगा। इसमें सब्जेक्टिव पेपर जो रहेगा उसमें शॉर्ट आंसर कुछ 10 शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे, 2 मीडियम आंसर टाइप के रहेंगे ये, और 1 लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। ये 200 नंबर का रहेगा। ठीक है, जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 10 शॉर्ट क्वेश्चन 12-12 नंबर के, और फिर 100 हो गया 120 नंबर का, और 2 मीडियम क्वेश्चन 20-20 नंबर के, मतलब 40 नंबर के, और 1 लॉन्ग क्वेश्चन 40 नंबर का, 200 नंबर के क्वेश्चन रहेगा। MCQ के लिए 50 क्वेश्चन 30 मिनट, और लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका सब्जेक्टिव है उसके लिए 120 मिनट। ये आपका पेपर पैटर्न है। फिर इसके अलावा ये है कि मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 50% है UR के लिए, कि वो आपके प्राप्त करना अनिवार्य है, तभी आप क्वालिफाइंग होगे। और 45% EWS OBC और SC ST और PWD के लिए 45% प्राप्त मार्क्स अनिवार्य है, मतलब 300 में 150 उनका। ठीक है, नॉर्मल जनरल के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा। हालांकि ये आवश्यक नहीं है कि आप क्वालिफाई कर लिए हैं तो इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो जाएं। इंटरव्यू के लिए जितनी सीट है आपके डिपार्टमेंट उसके 2 गुना लोग बुलाए जाएंगे, तो उसके हिसाब से आपकी मेरिट निकाली जाएगी। सिर्फ 2 गुना लोग बुलाए जाएंगे, ये ध्यान रखिए। इसके अलावा जो बात है रिजर्वेशन की, तो वो जैसा कि 15% सीट SC के लिए, 7.5% ST के लिए, 27% OBC के लिए वो रिजर्वेशन आपका रहेगा, और 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन बढ़ाया जा सकता है। ये चीज़ें हैं। इसके अलावा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जैसा कि हमने बता दिया, 50 बात कर ही लिया, 50% अनिवार्य है। ठीक है, 100 मतलब UR के लिए 50% 150, और EWS OBC SC ST के लिए 135 नंबर प्राप्त करना अनिवार्य है, और बाद में फिर मेरिट निकाली जाएगी, वो अलग है। उसके बाद इंटरव्यू। अब UGC रेगुलेशन 2022 के अनुसार PhD ऑर्डिनेंस में यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के 70% वेटेज आपका किसका रहेगा, रिटर्न एग्जामिनेशन का, और 30% इंटरव्यू का रहेगा। ठीक है, ये है। के हिसाब से कुछ अपना क्राइटेरिया बना रखा है, जैसे कि आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें एकेडमिक परफॉर्मेंस स्कोर भी देखा जाएगा। हाई स्कूल का जैसे मैक्सिमम 2 मार्क्स है, इसका आप विस्तार से देख लीजिएगा। बाकी इंटरमीडिएट का मैक्सिमम 3 है, अंडर ग्रेजुएट का मैक्सिमम 5, और पोस्ट ग्रेजुएशन का मैक्सिमम 10, और नेट लेवल टेस्ट, नेट है आपके पास तो नेट का 3 और JRF का 5। क्रैश टेस्ट का मार्क आपका जो है 35 मार्क्स से जुड़ेगा आपका, और फिर इंटरव्यू 15 नंबर, टोटल 75 मार्क्स के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी। ये आप देख लीजिएगा एक बार कि आपका कितना बन रहा है।
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपने बता ही दिए थे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट या AU प्रवेश.2024.cbteexam.in पर आप जाके कर सकते हैं। ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा जिसमें मुख्य बात ये है कि मैं देख लेता हूँ आगे इसमें कुछ और बातें, जैसे सीट देख लेते हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट में सीट कितनी है। देखिए एग्रीकल्चर बॉटनी में ये 2 टोटल सीटें हैं। ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी सबका दे रखा है। कॉलेज में आप देखेंगे CMP है, चौधरी महादेव प्रसाद, ADC इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, ISDC ईश्वर, SPM श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये SSK है, AKDC है, HDC है, JT जगत गर्ल्स कॉलेज है, RTMM है और ECC है, इविंग क्रिश्चियन कॉलेज। ठीक है, तो ये सारे कॉलेज दे रखे हैं। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का 2 है, एशियन हिस्ट्री कल्चर आर्कियोलॉजी का 63 सीटें टोटल हैं, यूनिवर्सिटी में 40, बाकी कॉलेजों में ये अपनी अपनी सीटें आप बाकी देख लीजिएगा किसमें कितनी सीटें हैं। डिफेंस स्टडीज़ में देखिए 13 सीटें हैं, एजुकेशन में टोटल 66 हैं, इंग्लिश में टोटल 76 हैं, हिंदी में देखें जो हमारा सब्जेक्ट उसमें 70 हैं, 32 डिपार्टमेंट हैं, फिर 17 CMP में है, ये 5 फिर 5 3 2 और 6 मिला के 70 सीटें टोटल हिंदी में है। लॉ में देखेंगे आप तो 35 सीटें हैं, लॉ में 35 डिपार्टमेंट, 11 CMP में 46 सीटें हैं। अपने अपने विषय की आप सीटें विस्तार से देख लीजिएगा। मैं टेलीग्राम चैनल के लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आपको पूरा PDF मिल जाएगा। ठीक है, 47 सब्जेक्ट हैं टोटल और 1182 सीटें टोटल हैं। तो ये हो गया। और इसके अलावा फिर आगे कुछ बातें और देखें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे आप तो MA या MSc वही है, 55% मार्क्स जनरल कैटेगरी के, 50% मार्क्स EWC OBC SC ST, ये मिनिमम मार्क्स है। ठीक है, तो ये सब में लगभग यही है। ला है तो LLM होना चाहिए, वहाँ 50% या 55% होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं इसमें। बाकी सुपरवाइज़र कोर्स सुपरवाइज़र की बातें दी गई, 153 पेज का टोटल है, तो वो हम पूरा पढ़ नहीं रहे हैं, वो आप देख लीजिएगा, जिसका जो काम हो उसके हिसाब से अपना पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और ये चीज़ें हैं। इसके अलावा मुख्य बातें मुझे कुछ खास अभी लग नहीं रही हैं, आप एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा। अगर आपको कुछ दिक्कत हो तो हमने सारी चीज़ें बता ही दी हैं कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होना है और इलाहाबाद में ही होगा, बाकी कहीं नहीं होगा। उसके बाद ये नीचे पूरा सिलेबस दे रखा है, अलग अलग सब्जेक्ट का सिलेबस दे रखा है। यहाँ पे आप लोग अपने अपने विषय का सिलेबस देख लीजिएगा। हम थोड़ा सा हिंदी जो हमारा विषय है उसके विषय में बात कर लेते हैं। इसमें हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास है, हिंदी भाषा का इतिहास वही नेट वाला सिलेबस, थोड़ा सा साहित्य का इतिहास जो नेट में लगा हुआ है लगभग वही सिलेबस है। उसके अलावा निम्नलिखित रचनाओं की काव्यगत विशेषताएं और साहित्यिक प्रदेय में कवि हैं सदा पामिर, खुसरो, विद्यापति, कबीर, रैदास, नानक, जायसी, तुलसी, सूरदास, केशवदास, घनानंद, बिहारी, भारतेंद्र, महर्षि गुप्त, प्रसाद, निराला, महादेव वर्मा, सुमित्रन पंत, दिनकर, नागार्जुन, अज्ञेय, मुक्तिबोध, सरस्वत दयाल, रघुवीर शाह, नरेश मेहता, अशोक वाजपेयी, धूमिल, शमशेर बहादुर, अरुण कमल, राजेश जोशी। फिर निम्नलिखित की व्याख्या आलोचना कबीर ग्रंथावली, जैसी पद्मावत, सूरदास भ्रमत गीत, तुलसीदास रामचरित उत्तरकांड, बिहारी सत्सई है, निराला की राम शक्ति पूजा है, सरोज स्मृति, अधिवास, कुलमुत्ता व तोड़ती पत्थर, प्रसाद कामानी, चिंता, श्रद्धा, विड़ासर्ग, नरेश मेहता के संशय एक रात, मुक्तिबोध का पद्म राक्षस, धूमिल की पटकथा, प्रेमचंद का गोदान, फणेश्वर रेणु का मैला आंचल, भारतेंद्र का भादुदशा, प्रसाद का स्कंद और धूसामनी, मोहन राकेश का एक आषाढ़ का एक दिन। ये सारी रचनाएं, इनकी व्याख्या। साहित्य शास्त्र, आलोचना शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र की विभिन्न संप्रदाय, स्वच्छंदतावादी आलोचना के प्रतिमान, ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र आ गया इसमें। तो ये हमारे हिंदी का सिलेबस है। ठीक है, बाकी अपना अपना सिलेबस अपने विषय का देख लीजिए। PDF आपको टेलीग्राम भेज दूंगा लिंक, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे अपना सिलेबस और बाकी जो अन्य जानकारी आपको चाहिए वो देख लीजिएगा। ये विस्तृत मैट्रिक्स से बुलेटिन है। ठीक, धन्यवाद।